क्रिकेट की कुछ ताज़ा अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है टीम इंडिया की विकेट कीपर की एक गलती से उन्हें 47 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए वुमेंस क्रिकेट टीम की, तो इस समय इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका की वुमेंस क्रिकेट टीम के बीच T20 मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है। यदि इस मैच की बात की जाए तो इस मैच में भारत की जो विकेट कीपर ऋचा घोष वो इंजर्ड होने के कारण उमा छेत्री को मौका मिला। अब उनकी एक गलती टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ गई। बात की जाए इस मैच की, तो इस मैच में हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका की टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रित करा। साउथ अफ्रीका की टीम की यदि बात की जाए तो उनकी जो बैटर थी तंजीम बिट्स, वो खेल रही थी, तभी एक बॉल को आगे बढ़कर वो मारने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई और उन्होंने स्टंप बिखेर दिए। तब तंजीम बिट्स थोड़ी आगे थी। बात की जाए अंपायर की, तो अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर करा, तो थर्ड अंपायर ने देखा कि आउट तो लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उमा छेत्री ने जो बॉल कलेक्ट की थी वो स्टंप से आगे कलेक्ट की थी, और जब भी आप स्टंप से आगे बॉल कलेक्ट करते हैं तो वह बॉल नो बॉल करार दी जाती है। इस प्रकार से उस समय वो नॉट आउट करार दी गई और उस बॉल पर नो बॉल भी थी और साउथ अफ्रीका को फ्री हिट मिला। इसके बाद तंजीम बिट्स ने शानदार 52 रन बनाए और इस तरीके से जब वो स्टंपिंग हुई थी उस समय उनका जो स्कोर था वो केवल 5 रन था। इस तरीके से उन्होंने 47 रन का एक अच्छा खासा सहयोग दिया। इसी कारण टीम ने अच्छा 174 का एक स्कोर, अच्छा खासा स्कोर बनाया। वो तो गनीमत ये रही कि कुछ समय बाद बारिश हो गई और बारिश के कारण ये मैच आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन यदि बारिश नहीं होती और यदि ये रिजल्ट टीम इंडिया के फेवर में नहीं होता, तब पता चलता कि ये गलती कितनी भारी थी। इस प्रकार इन गलतियों से प्लेयर को सबक लेना चाहिए। बात की जाए अगली न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ जो आ रही है वो है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने कहीं ना कहीं अपने बयान से जरूर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने राहुल द्रविड़ के लिए कहा है कि राहुल द्रविड़ को भारत रत्न मिलना चाहिए। जी हाँ, उनका कहना है कि जिस प्रकार से राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को ज्वाइन किया एज ए कोच और उसके बाद जितनी मेहनत करे और टीम इंडिया ने जितने झंडे गाड़े, खास करके T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, इसके पहले 2 WTC फाइनल पहुंचना या इसके अलावा 23 का जो वनडे वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में पहुंचना, ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का एक तरीके से परिणाम है। इसी कारण से उन्हें गवर्नमेंट को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। वाकई में एक तरीके से सुनील गावस्कर का कहना सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को ज्वाइन करा और उसके बाद जिस तरीके की मेहनत करी और जिस तरीके से उनकी मेहनत दिखी है, खास करके T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट आ रही है एशिया कप 2024 की। इस वर्ष एशिया कप होने वाला था, लेकिन विंडो नहीं मिलने के कारण इस वर्ष का एशिया कप नहीं होगा। अब विंडो क्यों नहीं मिली? क्योंकि इस वर्ष सभी टीमों का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, क्योंकि 24 में ही T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था। इसी कारण से सभी टीमों के लिए कुछ टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका शेड्यूल अब बिजी है और बिजी शेड्यूल होने के कारण इस वर्ष जो एशिया कप होने वाला था वो नहीं होगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस वर्ष का एशिया कप जो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और नेक्स्ट ईयर 2025 में एशिया कप जरूर होगा। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट आ रही ईशान किशन। ईशान किशन जो कि टीम इंडिया के ऋषभ पंत के बाद सेकंड विकेट कीपर माने जाते थे और उनका परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन कुछ समय से ईशान किशन को टीम में नहीं लिया जा रहा है और उनके बजाय उनसे भी जो जूनियर्स हैं उनको टीम में लिया जा रहा है। इस बात पर ईशान किशन नाराज हो गए। खास करके यदि बात की जाए जिम्बाब्वे टूर के लिए, उन्हें लग रहा था कि जिम्बाब्वे टूर पर सिलेक्टर्स उनको जरूर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जब उनको सिलेक्ट नहीं करा तो अब उनका गुस्सा फूट उठा। बात की जाए ईशान किशन की, तो ईशान किशन का कहना है कि टीम इंडिया ने मुझे नहीं लिया गया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि आपने घरेलू क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेला था, क्योंकि आपको याद होगा कि इसके पहले साउथ अफ्रीका में जब सीरीज़ चल रही थी तब ईशान किशन उस सीरीज़ को बीच में छोड़कर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं अब थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर
जो सिलेक्टर्स थे, जो बीसीसीआई थी, बीसीसीआई ने कहा था कि यदि आपको अब टीम इंडिया को ज्वाइन करना है तो अपना डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस देना होगा, तभी हम आपको टीम इंडिया में लेंगे। और यही बात श्रेयस अय्यर के लिए भी लागू थी, लेकिन ईशान किशन ने नहीं खेला। बात की जाए श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर ने तो जरूर रणजी ट्रॉफी खेली थी। अब ईशान किशन ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने घरेलू क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो उनका कहना था कि तब आपको मालूम होगा कि मैंने रेस्ट क्यों लिया था। मैंने रेस्ट इसलिए लिया था ताकि मेरी जो बॉडी थकी हुई थी, मैं थोड़ा रेस्ट ले सकूं। इसी कारण से मैंने घरेलू रणजी ट्रॉफी वगैरह नहीं खेली थी। अब आप बताइए कि जब मैं रेस्ट पे था तो मैं कैसे खेल सकता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आने वाले समय में जो भी क्रिकेट मुझको मिलेगा, मैं अपना परफॉर्मेंस उसमें अच्छा दिखाऊंगा और कैसे भी करके टीम इंडिया को ज्वाइन करूंगा। एक तरीके से ईशान किशन का टीम में ना होना, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जैसे क्रिकेटर के लिए एक बड़ी मुसीबतों का सामना करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके के वो क्रिकेटर हैं। लेकिन बात की जाए आईपीएल में, तो आईपीएल में भी उनका वैसा परफॉर्मेंस नहीं था जिस परफॉर्मेंस के लिए वे जाने जाते हैं। अब देखना है कि ईशान किशन कितनी जल्दी टीम इंडिया को ज्वाइन कर पाते हैं या नहीं। बात की जाए अगली जो अपडेट आ रही, वो अपडेट आ रही है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ अपना एक वीडियो और एक फ़ोटो डाली थी। इस पर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुझ पर से अभी तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नशा नहीं उतर रहा है। अभी तक मैं वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसके नशे में ही जी रहा हूँ। वाकई में टीम इंडिया का हर प्लेयर जो इस समय टीम इंडिया के साथ था, वह जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है या वर्ल्ड कप के जो ट्रॉफी जीतने के नशे में ही चल रहे हैं अभी तक। इसीलिए कहा जा रहा है कि टीम इंडिया की जो भी प्लेयर हैं, वो प्लेयर अभी तक इसी प्रकार के प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं, जहां से वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो प्रोग्राम हो रहे हैं, खास करके यदि उनके सम्मान की बात की जाए तो उसमें लगे हुए हैं। एक तरीके से अभी तक उन्होंने अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट नहीं करा है। अब देखना है कि जसप्रीत बुमराह कितनी जल्दी टीम इंडिया को वापस ज्वाइन करते हैं। इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, उसका सेकंड T20 मैच की यदि बात की जाए तो फर्स्ट T20 मैच जिस तरीके से हारा था, उसके बाद उसकी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन टीम इंडिया ने इसका जवाब सेकंड T20 जीत कर दे दिया है। बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल ने टॉस जीता और इस बार उन्होंने जिम्बाब्वे को बैटिंग नहीं दी, खुद टीम इंडिया ने बैटिंग करी, लेकिन शुरुआत खराब रही। शुभमन गिल अब की बार जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा जो कि इसके पहले फर्स्ट मैच खेल रहे थे, उस पर वह 0 पर आउट हो गए थे। लेकिन इस मैच की यदि बात की जाए तो इस मैच में उन्होंने फर्स्ट मैच की अपनी जितनी कमी थी वो सब इस मैच में पूरी कर दी। उन्होंने एक शानदार सेंचुरी मारी और वो सेंचुरी भी केवल 47 बॉल पर ही मारी है। 46 बॉल पर सेंचुरी मारी और अगली बॉल पर वो आउट हो गए। इस तरीके से उन्होंने 46 बॉल पर अपनी सेंचुरी पूरी की। बात की जाए अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो युवराज सिंह जैसी बैटिंग करते हैं और वाकई में वे युवराज सिंह के ही चेले हैं, क्योंकि उन्होंने जो बैटिंग और जो बॉलिंग सीखी है वो सब युवराज सिंह से ही है। और युवराज सिंह का कहना भी है कि जब मैं इनको बैटिंग करते देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बैटिंग कर रहा हूं। जिस तरीके से वो हिटिंग मारते हैं और जिस तरीके से वो स्पिन बॉलिंग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरी झलक नज़र आती है। बात की जाए अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा ने इस सेंचुरी के बारे में अपने राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सेंचुरी लगाई तो इस सेंचुरी के पीछे एक गहरा सीक्रेट है। आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये जो सेंचुरी लगाई है, ये मैंने सेंचुरी के लिए शुभमन गिल से बैट लिया था। इसके पहले भी जब मुझे लगता है कि मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरी बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है, तब मैं शुभमन गिल से ज़बरदस्ती बैट मांगता हूँ। वैसे वो बैट नहीं देता, फिर भी मुझसे बैट ज़बरदस्ती मांगता हूँ। और जब मैंने उसके बैट से खेला है तो मैंने अच्छा लंबा स्कोर किया है। वाकई में शुभमन गिल और यदि अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो दोनों गहरे दोस्त हैं और दोनों पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ही खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा की जो धुआंधार बैटिंग थी, उसके कारण ही टीम इंडिया ने 234 का एक विशाल स्कोर बनाया। उस विशाल स्कोर का पीछा करते करते यदि जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे 134 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरीके से टीम इंडिया ने यह मैच 100 रन से जीत लिया। अगले अपडेट की यदि बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ने जो
46 बॉल पर जो शतक मारा है वो कहीं ना कहीं एक उनको रिकॉर्ड की ओर लेकर आ गया है। इसके पहले यदि बात की जाए टीम इंडिया की तरफ से तो सबसे तेज शतक जो था वो था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के बाद यदि बात की जाए तो केएल राहुल, और केएल राहुल के बाद अगला जो है वो है अभिषेक शर्मा का। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा इन बड़े बड़े प्लेयर के साथ आकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं वाकई में वो T20 लेवल में ही बैटिंग करते नजर आते हैं। देखना है कि अभिषेक शर्मा आने वाले मैचों में किस प्रकार की परफॉर्मेंस करते हैं। अगली न्यूज़ की यदि बात की जाए तो अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही पैट कमिंस। पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट जारी करा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से IPL के लिए एक विशेष विंडो होता है उसी तरीके से टेस्ट मैच के लिए एक स्पेशल विंडो होना चाहिए। उस स्पेशल विंडो में ही टेस्ट मैच कराया जाना चाहिए ताकि हर प्लेयर अपना पूरा ध्यान टेस्ट मैच की तरफ दे सके, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि टेस्ट मैच की तरफ प्लेयरों का ध्यान कम रहता है, उनका पूरा ध्यान T20 और लीग की तरफ रहता है। इसलिए पैट कमिंस का कहना है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में नवंबर से लेकर जनवरी तक टेस्ट मैच होते हैं, इसी तरीके से हर कंट्री के लिए एक स्पेशल विंडो होना चाहिए ताकि वहाँ का कोई भी प्लेयर हो वो अपना पूरा ध्यान स्पेशली टेस्ट मैच में ही लगा सके। वाकई में एक तरीके से पैट कमिंस ने सही भी कहा है, क्योंकि यदि इसके लिए एक स्पेशल विंडो होगा तो उस देश के जो भी प्लेयर है वो पूरा ध्यान उसी पर लगाएंगे, क्योंकि उस समय दूसरा कोई क्रिकेट नहीं होगा। अब देखना है कि ICC इस बारे में क्या डिसीजन लेती है। अगले न्यूज़ की यदि बात की जाए तो अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को टीम इंडिया के लिए एक फिनिशर, एक या कहें कि बड़ा फिनिशर माना जाता है, क्योंकि इसके पहले यदि फिनिशर की बात की जाए तो सबसे बड़े फिनिशर जो है वो MS धोनी, इसके अलावा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये सब बड़े बड़े फिनिशर हैं। इनकी ही दौड़ में अब रिंकू सिंह भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि बात की जाए कि लास्ट 2 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा छक्का मारना, यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है वो है इस समय हार्दिक पांड्या के नाम। हार्दिक पांड्या ने लास्ट 2 ओवर में 36 मारे हैं। इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो आता है विराट कोहली का। विराट कोहली ने लास्ट 2 ओवर में 24 मारे हैं। इसके बाद आता है मिस्टर कूल MS धोनी। MS धोनी ने लास्ट 2 ओवर में कुल 19 मारे हैं। वहीं रिंकू सिंह की बात की जाए तो रिंकू सिंह ने लास्ट 2 ओवर में 17 मारकर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं तो आने वाले समय में वे सबसे टॉप पर भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, और ख़ास करके लास्ट ओवर की बात की जाए तो लास्ट ओवर में तो उनके बैटिंग देखने लायक होती हैं।